चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो हो गया है सबका ज्वाइनिंग। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, तो अब हम लोग एंड किए थे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग पिछले क्लास में बात कर दिए थे वर्टिकल बार डायग्राम, और वर्टिकल में सबसे पहले किए थे सिंपल। सिंपल हो गया था। अच्छा, सिंपल कब करते हैं ऑलरेडी बता दिए, ओनली वन सीरीज। अब हम लोग आज बात करेंगे ग्रुप्ड। ग्रुप्ड बार डायग्राम। ग्रुप्ड को ही हम लोग मल्टीपल भी कहेंगे। दोनों एक ही चीज है, ग्रुप या मल्टीपल। जैसे मान लो दो कंपनी है, एक ही समय है। मान लो 2010 में ये भी था, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15। इसका प्रॉफिट था 10 लाख, 15, 18, 25, 30, 28 लैक्स में प्रॉफिट था। बस से शुरू किए हैं तुरंत, बस ये पहला लिख रहे हैं। और बी का करवाए हैं ग्रुप या मल्टीपल। आज शुरू किए, पिछले क्लास में हम लोग सिंपल पे बात किए थे, ठीक है ना। मेन क्लास यहां से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेके हम जाएंगे तब वहां अपलोड होगा। ये घर से जा रहा है क्लास ना। चलो हम देखते हैं, एक दो दिन में करवा देंगे। अब बी में मान लो यहां प्रॉफिट है 5 लाख, 12 लैक्स, 20, 30, 25 और 18। अब देखो दोनों का धीरे आवाज आ रहा है। अच्छा रुको, तो साउंड इसमें कम होगा, रुको तेज हम कर देते हैं। चलो ठीक है। अब इसमें कम किया होगा। हाँ चलो ठीक। तो तो डायग्रामेटिक में दोनों एक ही समय का है। अब इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल या ग्रुप का। तो दो एक्सिस बनाना है सब में। एक मिनट, तो यहां ईयर कर देंगे 2010, 11। तो ये देखो कैसे बनेगा।
सबसे पहले क्या करना है, इधर तुम इसको हम कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो 2010 में क्या करना है, ये 10 लाख है, तो इसको यहां से हम शुरू हो गए और यहां पर ऐसे बार बना देंगे। अब 2010 में कंपनी बी भी है, तो कंपनी बी का इसी के साथ ऐसे बना देंगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि पता चल जाए ये ए है, और इसको ऐसे कर देंगे ताकि पता चल जाए ये बी है। ये 2010 का काम खत्म हुआ। अब 2011 के लिए बीच में गैप हो जाएगा, और इस बार हमको जाना है कहां तक, 15 तक। तो ऐसे ये 15 चले जाएंगे, ऐसे। और उसके बाद 12 हो जाएगा इसका, तो यहां पर 12 हो जाएगा, ऐसे। और ये हम कर देंगे इसको, ये हो गया 2011। इसी तरह हम बाकी बनाते जाएंगे। ये अपना अपना तरीका है। एक्चुअली क्या होता है कि स्टैट्स में हम चाहते हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे, तो ऐसे बना के और यहां पर हम लिख देंगे कि दिस पैटर्न्स बिलोंग टू कंपनी ए एंड दिस पैटर्न्स बिलोंग टू कंपनी बी। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, इसमें मोटा पतला से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले बताए थे, क्योंकि 1 डायमेंशनल है तो मोटा पतला से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली हम लोग इक्वल बनाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। टेक्निकली इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। अब कलर कोडिंग, बिल्कुल कलर से भी दिखा सकते हो, ठीक है। 18 और 20 वाला ये, चलो देखो। अब 2012 में बात करें तो फिर एक गैप करना हो गया यहाँ, और 2000 में ये 18 है, तो 18 लगभग हमको यहाँ दिख रहा है। ग्राफ पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, ध्यान देना। ये प्रैक्टिकल की बात हम कर रहे हैं, थ्योरी में तो हम अपना रफली बनाना है, और तुमको तो बनाना भी नहीं, एमसीक्यू है। और उसका 20 है, तो 20 के लिए यहां से ऊपर चले गए और ये ऐसे, फिर पैटर्न अपना बना दिए। टू 2012 हो, नहीं नहीं, ग्राफ मिलेगा नहीं तुमको, हम यह समझाने के लिए बना रहे हैं कैसे होता है, ये तुम्हारे दिमाग में रहे। हो सकता है कि ग्राफ बना बनाया क्वेश्चन में मिले, उस पर तुमको पढ़ ये बताना पड़े। जैसे यहीं पर बोल दिया कि 2012 में ए से बी कितना लाख प्रॉफिट ज्यादा था, तो सीधा हम यहां से दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। मेरा मेन मकसद है कि तुम समझ लो कि अगर ये बोला गया तो इसका मतलब कैसा बनेगा, ये जानना जरूरी है। अच्छा, मान लो यहां पर एक कंपनी सी भी आ गया। कंपनी सी इस समय नहीं था, इस समय नहीं था, 2012 में कंपनी सी ने 10 लाख किया। अब इसको भी हम बना सकते हैं पर, तो हम यहां पर फिर एक गैप बनाएंगे,
दो के बीच में हमेशा 2011, 12, 2013, तो फिर एक गैप होगा, और ये गैप कहां तक जाएगा? तो 2012 में 10 है, तो यहां पर हम 10 बना देंगे ऐसे, एक दूसरे से सटा हुआ है। अब देखो इसका पैटर्न बदल देना है, और लिख देंगे दिस इज कंपनी सी। तो एक्चुअली इसका मकसद होता है कि अलग अलग कंपनी को सी के लिए, यस, जगह नहीं बचा, अरे जगह नहीं बचा तो क्या समझाने का है, क्लियर हो गया? अब इसमें फिर उसी तरह यहां मान लो आ गया 15 आ गया सी का, तो अब हमको 3-3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाइन एक खींच दिया तो ठीक है, चलेगा। क्लियर? यही है डायग्रामेटिक का ग्रुप्ड या मल्टीपल। कब करते हैं? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है, लिखो ये कब यूज करता है? टू कंपेयर टू और मोर सीरीज with same time interval and same unit of measurement। ये याद रखना, क्वेश्चन इस पर रहेगा, ये है तुम्हारे में। तो कब यूज करते हैं? टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विथ सेम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, एक ही समय का होना चाहिए, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए। एक अगर लाख में है तो दूसरा भी लाख में होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। गुड इवनिंग पारस, अभी ज्वाइन कर रहा है क्या तुम? चलो शुरू कर रहे हो। चलो ये सब कोई खास ये नहीं है, ये और याद रखना। अच्छा एक चीज और, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ध्यान से देखना, पूछा कि टू कंपेयर टू और मोर सीरीज, जरा तुम लोग ध्यान से आंसर बताना। टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विथ सेम टाइम इंटरवल एंड सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट वी यूज, पहला ऑप्शन था मल्टीपल, दूसरा ऑप्शन था ग्रुप्ड, तीसरा ऑप्शन था ए एंड बी, और डी था ए और बी। चलो बताओ तो कौन सा ऑप्शन लिखोगे? ध्यान से डी लिखना, क्योंकि एंड बोलने का मतलब है कि ये अलग है ये अलग है, दोनों तो एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो ए एंड भी नहीं होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था ए और बी, या तो ये है। एंड बोलने से क्या लगता है कि दो अलग अलग चीज है, ठीक है ना? तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज होगा तो एंड यूज होगा, बट दोनों तो सेम ही चीज है, तो ए और बी ऑप्शन लिखना। ये एक बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना? क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम है, तो ए बोलो चाहे बी बोलो, ठीक है? बस, तो उस इसमें ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा, हाँ यही सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फंसाने वाला काम करता है तुमको आईसीआई। तो ये इस पर क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना है।
हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा देखो, अब सब चीज जानते हुए भी गलती हो सकता है, तो ये सब इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन इस तरह का कंफ्यूजिंग है वो हम तुमको लिख देंगे, ए और बी का मतलब, ए एंड बी का मतलब, इसीलिए हम बार बार बोले ऑब्लिक, ठीक है ना। नहीं, दोनों को सेम नहीं हम बोले हैं, हम बोले हैं ग्रुप्ड मल्टीपल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। उसको ग्रुप्ड भी कहते हैं, मल्टीपल भी, तो ग्रुप्ड एंड मल्टीपल नहीं, ग्रुप्ड और मल्टीपल, ठीक है ना। तो ग्रुप एंड का मतलब हो गया दो अलग अलग चीज, ठीक है। तो ए एंड भी नहीं, एंड का मतलब तो लगता है दूसरा चीज है, नहीं, सेम चीज। चलो हो गया। चलो तीसरा लिखो, सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड क्यों यूज करते हैं, लिख लो पहले। टू कंपेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट among themselves and with the whole, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं और पूरे होल के साथ, हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग केवल बार डायग्राम पर चल रहे हैं, और कैसा, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल, तो वर्टिकल बार डायग्राम का ही पार्ट लिखवाए थे ना, क्या क्या, सिंपल, मल्टीपल और ग्रुप्ड। अब तीसरा आ गया सब डिवाइडेड, इसके बाद एक परसेंटेज बार डायग्राम भी है। तो अभी पहले हम लोग सब डिवाइडेड के बारे में बात करेंगे, कब यूज करते हैं, समझ में आ गया। चलो इसमें क्या है, मान लो एक कंपनी है, इसका प्रोडक्शन जो है वो आता है प्लांट 1 से 20 लाख, 20 लाख टन, प्लांट 2 से 30, प्लांट 3 से 40 और प्लांट 4 से 10। सब डिवाइडेड का मतलब हुआ, यहां भी समझ में आ जाएगा, टू कंपेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट एमंग देमसेल्फ, आपस में कंपेयर करना और साथ में पूरे होल के साथ कंपेयर करना। अभी एग्जांपल में समझ में आएगा, ये कंपनी ए का प्रोडक्शन है जिसका 4 प्लांट है, कंपनी ए का प्लांट है। अब तुमसे पूछा जाए कि कंपनी ए का प्रोडक्शन कितना है, तो हम देख रहे हैं कितना टन है, 100, लेकिन उसमें प्लांट 1 का क्या है कंट्रीब्यूशन, 2 का क्या है, 3 का क्या है, तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट को आपस में, इसको इससे और पूरे होल के साथ इंडिविजुअल का, दोनों काम हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, यही हम बार में दिखाएंगे। अभी देखो, तो इसको दिखाने के लिए कि देखो ये तो दिख रहा है हमको, अब सबसे, जैसे कोई देख के बोलेगा सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए कौन सा प्लांट है, प्लांट 3 है। अगर हमको 30 टन 40 टन चाहिए तो प्लांट 4 में जाना होगा। तो कौन सा प्लांट कितना कर रहा है, ये एक बार में ग्राफ से, इसको देख के नहीं, ग्राफ से हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम सब डिवाइडेड यूज करते हैं। कैसे, तो चलो देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ग्राफ बना लिए, अब यहां पर हम बना रहे हैं, देखो 40
60, 80, 100, 20-20 का बना रहे हैं। अब देखो प्लांट ए से 20, तो प्लांट ए से हम बना दिए 20, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। बन गया 20। अब क्या करो, प्लान 2 का 30 है, वो भी तो इसी का है। अब हम अलग से नहीं बना के इसी के ऊपर 30 बनाएंगे, तो 30 और 20 मिलके कहां तक चले जाएंगे, 50 तक। ऐसे देखो, यहां तक प्लांट 1 है, यहां से यहां प्लांट 2 है, बिल्कुल। उसके बाद यहां से 40, तो 40 से अगर करोगे 50 हो गया, 90 तक पहुंच जाएगा, तो 90 तक पहुंच जाओ। और उसके बाद 100, और उसके बाद हम पैटर्न बना देंगे। ये है मेरा प्लांट 1, ये है मेरा प्लांट 2, ये है मेरा प्लांट 3, और ये है मेरा प्लांट 4। यहां लिख देंगे, ये पैटर्न है प्लांट 1 का, ये पैटर्न है प्लांट 2 का, ये पैटर्न है प्लांट 3 का, ये पैटर्न है प्लांट 4 का। 90 तक देखो, यहां पर 50 है ना, 20 और 30 50, अब यहां से 40, तो यहां से 40 करोगे 90 पहुंच जाएगा। प्लांट 3 तक 90, तो 90 ये ना, 90 20-20 का गैप है ना, और उसके बाद 10 ही है बस। देखो तमन्ना, इसमें क्या करना है, यहां से 20, तो यहां से 20 तक चले गए, उसके बाद इसी के ऊपर 30, तो 20 से 30 ऊपर ले जाएंगे तो 50 तक जाएगा। हाँ, प्रेजेंटेशन देखो क्या है कि सबसे पहले ए का, प्लांट ए से 20 टन, तो यहां से 20 टन हो गया, ये ए है, तो इसका प्लांट ए से 20 टन, तो 20 पहुंच गया, ए दिख रहा है, नहीं उल्टा नहीं, यहां से लेगा, पहले 20, फिर उसके बाद 30, तो यहां से 30 ले लो, तो दोनों मिलके ए और 1 और 2 मिलके 50 तक पहुंच गए। देखो 50 है, ये 50 है, और फिर यहां से फिर 40, तो 90 तक पहुंच गए। हाँ, हो सकता है हम वैसा भी बना लें, एक पहले साल में इतना, दूसरे ये प्लांट 1 के बदले ईयर 1 ईयर 2 भी हो सकता था, कि प्लांट 1 में इतना 4 से प्लांट 1 जाएंगे तो भी, हाँ हाँ उल्टा भी बनाओगे तो चलेगा। हम यहाँ हम बना दिए ना कि ये 1 है ये 2 है, उल्टा भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमको यहाँ पर एवर्सन देना होगा कि 1 किसको कह रहे, 2 किसको कह रहे, 3। अब कोई भी आदमी सीधा तुमसे पूछेगा कि ए प्लांट का कितना प्रोडक्शन है, तो सीधा बोल दोगे 100 टन। अब पूछेगा प्लांट 3 का क्या है, तो सीधा देख के हम बता देंगे प्लांट 3 यहां से यहां तक, सीधा हम देख के बता देंगे। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख रहा है यहां से ज्यादा एरिया कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो इस तरह से एक ही बार में हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंडिविजुअल कंपोनेंट। देखो मकसद क्या था,
टू कंपेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल 1 2 3 ये इंडिविजुअल है, एमंग देमसेल्फ आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और साथ में पूरे होल के साथ, होल कितना है 100, उसके साथ भी कंपेयर हो रहा है प्लांट का। इस तरह का इंफॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है, और किसी को क्या डाउट हो रहा है? चलो इसी में हम बात करते हैं, एक कंपनी बी भी है। चलो कंपनी बी, यहीं पर हम कंपनी बी भी बना देते हैं, तो कंपनी बी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंपनी बी का प्लांट ए से प्रोडक्शन आता है 40, यहां से आता है 20, यहां उसका कोई प्लांट नहीं है, और 4 से आता है 30, तो अब 90 हो गया। अब हम कंपनी बी को यहीं पर बना दे रहे हैं। देखो, तो प्लांट ए 40, तो प्लांट ए मेरा 40 हो गया, ठीक है, ये मेरा प्लांट ए हो गया। उसके बाद यहां से 20 है प्लांट 2, तो 40 और 20 60 पर चला गया। उसके बाद प्लांट 3 तो है ही नहीं, 30 किया 90 पे चला गया, तो ये 90 पे जाके एंड किया। अब ये बी का प्लांट 1 है, उसी एरिया में ये भी है, ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन प्लांट 3 नहीं है, तो इसका प्लॉटिंग नहीं हुआ। प्लांट 4 है, तो सीधा ऐसे कर दिया, ये कंपनी बी हो गया। हाँ, दोनों का सेम सिंबल, प्लांट 1 प्लांट 2 जिस एरिया में है, मान लो ये प्लांट 1 2 हम बोल रहे हैं, दोनों प्लांट जो है प्लांट वाइज हो सकता है, ये सिटी वाइज हो, सिटी ए में, सिटी बी में, सिटी सी में, सिटी डी में, तो जैसा होगा वो हम कर सकते हैं। अब कोई भी पूछेगा कि प्लांट बी का टोटल क्या है, तो बोला 90 है। कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो प्लांट 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है। पूछ सकता है प्लांट है कहाँ, तो यहाँ से प्लांट हमको पता चल गया, सिटी ए में, सिटी बी में, सिटी डी में। इस तरह का कंपेयर करने के लिए हम लोग सब डिवाइडेड का यूज करते हैं। ठीक है, मैटर क्लियर हुआ सबको? एक कंपनी हो तो ये हो गया ना, एक कंपनी है तो हो गया, खत्म, सब डिवाइडेड। एक बार में देखा, एक कंपनी हो सकता है, 2 कंपनी, 3 कंपनी एक ही साथ हमको कंपेयर करना पड़ जाए। ओके, अब चलो अगला आ जाओ, परसेंटेज। तीसरा भी होगा तो तीसरा यहां बना दो, तीसरा भी बना दो, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। जरा देखना क्यों करते हैं, ये भी समझ में आएगा, पहले लिख लो। परसेंटेज बार डायग्राम, टू कंपेयर टू और मोर सीरीज नहीं, एक मिनट रुक जाओ, टू और मोर सीरीज नहीं लिखते हैं, इसको लिखो टू कंपेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये बिल्कुल सब डिवाइडेड का भाई है। इंडिविजुअल कंपोनेंट among themselves and with the whole, सेम है, खाली जोड़ देना है इन परसेंटेज, वही काम करेंगे लेकिन इस बार परसेंटेज में
ठीक है। चलो, कहां जरूरत पड़ता है? हाँ, सब डिवाइडेड ही हुआ, बट इस बार क्या बात हो रहा है? परसेंटेज में। दोनों में फर्क क्या है जरा देख लो। नोट कर लिया? चलो हम बताते हैं कैसे करते हैं। इसे मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए का प्लांट एक्स से आ रहा है 20 टन प्रोडक्शन, वाई से आ रहा है 40, जेड से आ रहा है 80, और मान लो चौथा टी प्लांट है, इससे आ रहा है 60। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 200 टन। सही है। अब प्लांट बी जो है, इसका प्रोडक्शन है 80, 120, 240, 160। हाँ, अभी आ रहे हैं, पहले जरा देख लो, समझ लो इसको। अब देखो, अगर इसका सब डिवाइडेड बनाओगे तो तुमको कहां तक जाना होगा? 200 तक। और बी का जाना होगा कहां तक? 600 तक। अब 200 और 600 एक ही ग्राफ में दिखाना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ऐसे केस में हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है ना? परसेंटेज डायग्राम में क्या करते हैं? हम परसेंटेज में दिखाते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं। अच्छा, एक काम और हम कर देते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक्स का परसेंटेज में निकाल लो। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन एक्स का, चलो कितना परसेंट एक प्रोड्यूस कर रहा है बताओ? 10%। यस, ये 20%, ये 40%। सही है। और ये 30%। जोड़ने से 100 आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। और बी का भी हम परसेंटेज में ही कर देंगे। अब बी का देखो, अच्छा थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, 800 कर देते हैं, इसको 260 कर देते हैं, दो की 360, 360। परसेंटेज निकालने में आसानी होगा, कोई ये नहीं है। इसको 800 कर देते हैं। हाँ, चलो कितना परसेंट? यस, 10%। ये, हाँ ठीक है, ये बताओ 18%। अच्छा, स्क्रीन नीचे आ जा रहा है, चलो ठीक है। हाँ, कितना परसेंट हुआ ये? 30%। ये नहीं, ठीक से चेक करो, देखो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 15%। यस, देखो परसेंट निकालने के लिए बता देते हैं जिसको नहीं आ रहा है। ये 120 हुआ, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, ऐसे परसेंटेज निकलेगा। तो यहां से हम कर देते हैं 15%, इसका 30, और इसका अंतिम बोला 45। देखो जोड़ के 100 ही आना चाहिए। आगे समझ में? यस। अब हम
सब डिवाइडेड ना बना के परसेंटेज बनाते हैं। परसेंटेज में देखो दोनों 100 है। अब इसको बना कैसे रहे हैं देखो, ठीक है। अब यहां पर हमको परसेंटेज में करना है। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल फिगर इन परसेंटेज। अब ए का तो पहले कितना है 10%, तो 10% चले गए। उसके बाद इसके ऊपर 20, तो दोनों मिलके कहां तक, 30 तक जाएंगे। उसके बाद इसी के ऊपर 40, तो 40, 30, 70 तक जाएंगे। रुक जाए, इसको थोड़ा ठीक से हम बना देते हैं। देखो, सबसे पहले 10 तो ठीक है, उसके बाद 20 30 तक जाएगा। उसके बाद 70 तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद 100, प्लॉटिंग कर देंगे ऐसे। ये x के लिए, y के लिए, z के लिए, और ये हो गया t के लिए। ये हो गया a। यहां पर हम लिख दिए दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y, दिस इज फॉर z, एंड दिस इज फॉर t। हाँ बिल्कुल, पूरे 100 तक बना के डिवाइड कर दो। तो हम समझाने के लिए बनाए हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 10, तो ये भी 10 तक है, तो ऐसे हम 10 तक बना देंगे। उसके बाद 15 यानी 25 तक जाओगे। उसके बाद 55 तक जाएंगे। उसके बाद 100, फिर इसको प्लॉटिंग कर देंगे ऐसे। सही है, यही है तुमको परसेंटेज बार डायग्राम।
तो रीजन क्या होता है कि एक कंपनी और दूसरे कंपनी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो दोनों का सब डिवाइडेड दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग परसेंटेज में दिखा देते हैं। बस इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। और अंत में आता है डेविएशन बार डायग्राम। लिखो, डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, लिख लो इसको, टू प्रेजेंट quantities in both direction, positive and negative both। जब एक ही फिगर में हमको, यहां देखो सब पॉजिटिव दिखा रहे थे, अब एक ही फिगर में हम अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिखाने लगेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डेविएशन बार डायग्राम। चलो दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखो, एक कंपनी का 5, 10, 15, अब इसका 5 लाख प्रॉफिट हुआ ऐसे, अगला बार 10 लाख हुआ, ठीक है, लेकिन अगला बार इसको 5 लाख का लॉस हो गया। बिल्कुल, अब लॉस हो गया तो लॉस तो ऊपर नहीं जाएगा ना, तो लॉस बनाने के लिए हम ऐसे बना देंगे। दिस इज कॉल्ड डेविएशन बार डायग्राम। बस यही है तुम्हारा डायग्रामेटिक में। और ये सभी डायग्राम देखो वर्टिकल बार है, इसलिए ऑल आर वर्टिकल। और वर्टिकल के लिए हम क्या बोले थे, क्वांटिटेटिव डाटा अगर हो तो हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम का यूज करते हैं, और डाटा वेरिंग ओवर टाइम। डेविएशन मतलब दोनों डायरेक्शन, खतरनाक नहीं है। डेविएशन मतलब दोनों डेविएट होना, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही में दिखाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बार डायग्राम कब होता है, डाटा ओवर वेरिंग ओवर स्पेस, और क्वालिटेटिव। अच्छा, कोई पिछले क्लास में पूछा था, ये तब हम यूज करेंगे। एट्रीब्यूट्स लिख लो क्या होता है, वेरिएबल्स, इसको थोड़ा नया पेज ले रहे हैं। अच्छा रुकिए एक मिनट। विच कैन नॉट बी मेजर्ड,
दिख नहीं रहा है? हाँ, एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन और एट्रीब्यूट होता क्या है, कोई पूछा था हमको पिछले क्लास में। एट्रीब्यूट्स कहते हैं वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, only can be compared, जिसको हम केवल कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा डाउन करके, चलो ठीक है, देख ध्यान रखते हैं। हाँ, अभी आप बताएंगे। न्यूमेरिकली ओनली कैन बी कंपेयर, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, जिसको हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, क्वालिटीज कह सकते हैं। दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स। जैसे लिखो नेशनलिटी, अब नेशनलिटी को नंबर में हम नहीं मेजर कर सकते हैं। ऑनेस्टी, हम केवल कंपेयर कर सकते हैं, यस टेस्ट भी कर सकते हो। तो जिसको हम बिल्कुल इंटेलिजेंसी होगा, हम केवल कंपेयर कर सकते हैं कि ए बी से ज्यादा ऑनेस्ट है और बी सी से ज्यादा, तो हम कंपेयर करके बोलेंगे ए इज मोस्ट ऑनेस्ट इन बी एंड सी, ए ऑनेस्ट ज्यादा है बी से और बी ज्यादा ऑनेस्ट है सी से। यस, इस तरह का चीज जिसको न्यूमेरिकल, यस इस तरह का चीज तुमने बुक में एक है, ध्यान रखेगा, ड्रिंकिंग हैबिट। ड्रिंकिंग हैबिट क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि ड्रिंकिंग को गिन भी सकते हैं क्या, एक पैग की दो पैग, नहीं, हैबिट जो है वो ये है, तो उसको गिनती नहीं करना है। यस, 1 और 2 नहीं गिनना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिंकिंग हैबिट मेरा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना। किसी का हैबिट ज्यादा है, किसी का कम है, बट गिन नहीं सकते। नेशनलिटी, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। हाँ, 6 पैग तो वो मेजर नहीं करना है, मेजर नहीं हो सकता है, हैबिट नहीं मेजर हो सकता है, तो ये ध्यान देना, दैट इज एट्रीब्यूट्स। ओके, हाँ, तो अब हम लोग आ रहे हैं हॉरिजेंटल पर। लिखो हॉरिजेंटल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल का। बताए थे इसी में मल्टीपल भी होगा, सब डिवाइडेड भी होगा, बट उतना करने का जरूरत नहीं है। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। इसमें तुमको अलग से कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से। देखो, मान लो एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन है 5 लाख, एक दूसरा सिटी है 8 लाख, तीसरा सिटी है 10 लाख। मान लो ये फिगर है 2015 का। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बात एक ही है, बट क्या करना है तुमको, जब डाटा टाइम के साथ वेरी होगा, प्लेस के साथ,
तो तुमको हॉरिजेंटल यूज करना है। क्वालिटेटिव डाटा होगा तो हॉरिजेंटल। ये प्रैक्टिस है, पता है ना, स्टैट्स जो है वो एक प्रैक्टिस है, इसीलिए तो इसको हम आर्ट्स में भी गिनते हैं। तो ये क्यों है, इसमें नहीं, वर्टिकल भी बना सकते थे बिल्कुल, बट ये प्रैक्टिस किए कि हम लोग क्या किए कि हॉरिजेंटल को अगर प्लेस के साथ डाटा चेंज हो रहा हो, क्वालिटेटिव हो, तो हम उसको एबीसी टाउन है, ये 3 टाउन है, टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी। अब हम लोग इसको दिखाएंगे, तो क्योंकि ये डाटा वेरिंग ओवर, यस ध्यान रखना है, डाटा वेरिंग ओवर स्पेस, जगह के अनुसार डाटा वेरी कर रहा है। अब वर्टिकल नहीं बनाएंगे, अब हॉरिजेंटल बनाएंगे। कैसे, तो देखो यहां पर हो गया 5, यहां हो गया 10, 15, और यहां से क्या करोगे, ऐसे बनाओ। इस बार कितना है, 5 लाख, ऐसे। दिस इज योर टाउन ए। ज्यादातर वर्टिकल यूज होता है, बट बिना टेंशन का कोर्स कैसे बनेगा। दूसरा 8, तो ये 8 यहां से यहां चले आओगे, ठीक है। ये मेरा टाउन बी, टेढ़ा दिख रहा है, उतना सीधा का जरूरत है। और अगला क्या है, 10 लाख, 8 हो गया, 10 लाख, यस। इसमें भी लंबाई, इससे विड्थ से मतलब नहीं है, इससे मतलब है। यही है तुम्हारा हॉरिजेंटल। क्वालिटेटिव नहीं, प्लेस पे से तो डाटा वेरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट बनता क्या है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन पूछेगा हॉरिजेंटल कब बनाते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा, और ऐसा अगर है तो हॉरिजेंटल ही बनेगा। देखोगे ना, बहुत जगह हॉरिजेंटल, बहुत जगह वर्टिकल, ज्यादातर वर्टिकल होता है, बट हॉरिजेंटल बनता है तो बनेगा ना। नहीं, पैटर्न को सेम नहीं रखना है, हम बता, देखने में अच्छा लगे कलर भी कर सकते हो, बी को ऐसे भी रख सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, लिख तो दिए हैं बी ना, तो कोई जरूरी नहीं है। हॉरिजेंटल कब बनता है, देखो यहां लिख दिए, डाटा वेरिंग ओवर प्लेस, जगह के अनुसार डाटा चेंज कर रहा हो, या फिर क्वालिटेटिव हो, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, डिजॉनेस्ट, इस तरह का होगा। डायग्राम डायग्राम ऐसे ही है, तभी तो हॉरिजेंटल है, डायग्राम सीधा नहीं है, ऐसा ही बनाओ, डायग्राम सीधा नहीं करना है। हॉरिजेंटल, यही तो हॉरिजेंटल हुआ, डायग्राम सीधा करवा देगा तब तो वर्टिकल बन जाएगा। सही है ना, तो डायग्राम ऐसे ही रहेगा। गिरने का डर लग रहा है क्या, बाहर गिर जाएगा क्या। हाँ, चलो समझ में आ गया। अच्छा, ये कौन सा हो गया, सिंपल। वर्टिकल करना है तो क्या करोगे, ए सॉरी, मान लो यहीं पर 2015 है, 2016 का फिगर आ गया 6 लाख, तो ए का 2015 है, 2016 इसी के बगल में बना दो। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 2016 यहीं पर बना दिया, ये मल्टीपल हो गया। बस ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुमको ऐसे काम करना है, तो बाकी बताने की जरूरत नहीं है, सब डिवाइडेड बनाओगे तो सब बार को ऐसे बनाना है, बहुत कम यूज होता है ये।
तो इसलिए स्पेशली प्लेस और क्वांटिटी में, तो ये तुम्हारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन खत्म हो गया बार डायग्राम से। हाँ, फिल करने में जितना टाइम होगा फिल कर लेगा, लेकिन तुम लोग को अभी फिल तो करना नहीं है ना, तुम लोग तो एमसीक्यू है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बनाने की जरूरत नहीं है। जितना वर्टिकल में वेराइटीज होगा सब इसमें बनोगा, केवल हाँ बिल्कुल स्पेशल हुआ, बिल्कुल स्पेशल डाटा को जब प्रेजेंट करना हो तो ऐसे करोगे। ठीक है, इसी में सब डिवाइडेड भी आ सकता है। ए टाउन में मान लो 4 मोहल्ला है, अलग अलग मोहल्ला वाइज भी दिखा दिए, दैट विल बी स्पेस, ये हो गया, सब डिवाइडेड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिखाने का तरीका है और कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी एक ही तरह से होगा। तो स्पेशल क्या शिवम? स्पेशल मतलब डाटा वेरिंग, स्पेशल का मतलब प्लेस, जियोग्राफिकल। अगर डाटा को जियोग्राफिकली प्रेजेंट करोगे दैट इज कॉल्ड स्पेशल प्लेस। यस, सही है। सीए का कोई यूज, ये सब सीए का ही यूज है। टाइम को क्रोनोलॉजिकल, ये सब सीए का यूज है। सीएमए का भी यूज है, तो सीएमए वाला को अलग कर देगा क्या? मैनेजमेंट वाला का भी यूज है तो उसको हटा देगा क्या? ये सबके यूज का है। और जाओगे कॉमन लाइफ में तुमको ऐसा डाटा मिलेगा, पढ़ना उस समय, स्टडी करना तुमको आना होगा, क्यों हॉरिजॉन्टल बन गया, तो समझ में आ जाएगा कि डाटा स्पेस पर दिया है। हो बिल्कुल बन सकता है बट बनाना नहीं है ना। अगर डाटा प्लेस के साथ हो तो नहीं बनाना है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बनाने का तो बना सकते हैं, बट ये बनाने का तरीका है कि हम इसको ऐसे बनाते हैं बस। तो डायग्रामेटिक हो गया। अगला आ जाओ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, बताया था ना, ये बनाने सीखना है। और इसी पर जो एक क्वेश्चन हम छुड़वा दिए थे तुम लोग का सेट बी का, वो पाई चार्ट का क्वेश्चन था। तो ये कैसे बनेगा ये ठीक से सीख लेना, इस पर क्वेश्चन 2-3 बार आया भी हुआ है और कैलकुलेशन भी। बनाई किसने है? ये बहुत आदमी सब मिल के बनाया है, एक को नहीं, स्टैट्स को मिलके बहुत आदमी बनाया है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कौन हेल्प किया बनाने में, बताए थे तुम लोग को, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ये लोग ज्यादा है, एकदम स्मिथ उस्मिथ नहीं, बहुत आदमी मिलके बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम बोलेंगे फीसर का है, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। कार्ल पियर्सन का है, बहुत सा आगे जाके देखोगे बहुत सा मिलेगा। अरे नहीं, भगवान सर इसको नहीं बनाए हैं, ये मैथ वाला बनाएगा। ठीक है, हाँ मेरा भी बहुत सा है कंट्रीब्यूशन, तुम लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, देखो, चलो पाई चार्ट कैसे बनाओगे पहले लिख लो, कब बनाएंगे। हाँ, तो बिजनेसमैन जो बनाया है उसके बारे में बात करेगा ना। लिखो, पाई चार्ट कब यूज होता है, देखो काम वही है, टू कंपेयर इंडिविजुअल डेटा among themselves and with the whole। बिल्कुल किसके जैसा, सब डिवाइडेड के जैसा। यस, बट ध्यान रखना है पाई चार्ट 2 डायमेंशनल है,
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताए थे ना, याद रखना है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। चलो देखते हैं 2D कैसे है, बिल्कुल अभी समझाएंगे। बार डायग्राम बनाते समय चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, यहां चौड़ाई पर भी ध्यान देंगे, विड्थ पर भी ध्यान देंगे, इसीलिए इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। ये एरिया से डिसाइड होगा। देखो क्या है इसमें, लिख लो, 2 बार क्वेश्चन आया है, लिखो, टू प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए, टू प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली अब ऑप्शन था विच डायग्राम इज यूज्ड, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पाई चार्ट। यही हम किसी फैमिली के एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए, हाँ देखोगे अभी तुम भी बोलोगे अच्छा यही सबसे ठीक है, देखोगे तुम भी देख के बोलोगे, क्योंकि ये क्या करता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को आपस में करता है। तो फैमिली का कौन सा खर्च किस हेड में ज्यादा, किस हेड में कम, ये सब इसमें पता चल जाता है। कोई प्रोडक्शन होता है, जैसे हम लोग उस क्वेश्चन में देखोगे, डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर का खर्च है, परसेंटेज बार डायग्राम, हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट फैमिली वाले में यही यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है लिख लो, ये अब हो सकता है तुम लोग के लिए, एक तो फैमिली में, दूसरा मत लिखना, फैमिली एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए पाई चार्ट विल बी यूज्ड, और लिख लो कहां यूज होगा, इनकम ऑफ ए कंट्री, चाहे टैक्स कलेक्शन कर दो ज्यादा ठीक है, टैक्स कलेक्शन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट हेड्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज से, सेल टैक्स से, इस तरह का इंफॉर्मेशन, कस्टम से, इस तरह के इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए कि किस हेड से कितना आया और किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। यस, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम डिफरेंट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मैनेजरियल कॉस्ट, टैक्सेस। अब किसी कंपनी का प्रोडक्शन में ये 4 हेड में खर्च है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट का यूज करेंगे। तो तुमको स्टडी करने आना चाहिए कि पाई चार्ट का मतलब क्या हुआ, तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि टोटल खर्च में से कौन से का खर्च का क्या कंट्रीब्यूशन है। चलो देखो एक बताते हैं हम लोग, अभी समझ में आ जाएगा। देखो मान लो एक आदमी का इनकम है 18,000 पर मंथ, अब ये खर्च करता है फूड पर, रेंट पर, क्लोथ्स पे,
और मिसलेनियस, और भी खर्च हो सकता है, हम 4 ही हेड में सबको ले रहे हैं। इसके बाद कल नहीं, 9:30 के बाद बात करना। चलो, अब फुट पे ये खर्च करता है मान लो 5,000, मिसलेनियस MISCULL शॉर्टकट में मिसलेनियस लिख देते हैं, रुको। बस, यस, ठीक है ना। मिसलेनियस तो ये 5,000, 8,000, 2,000, 3,000 हो गया 18,000। अब इसको सब डिवाइडेड भी कर सकते हो, बट इसके लिए हम यूज करते हैं पाई चार्ट का। क्यों करते हैं? सबका बोले कारण है अपना अपना। पाई चार्ट देखने में अट्रैक्टिव होता है, अच्छा लगता है, और जो चीज अच्छा लगता है वो आदमी तुरंत दिमाग में बैठता है। अब इसको बनाया कैसे जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका निकालोगे सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल या सेंटर एंगल, सेंट्रल एंगल। यस, फॉर्मूला यूज करो। सेंट्रल एंगल क्या होगा फुट का, तो लिखो, फॉर्मूला है कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। पाई चार्ट अभी बना के दिखाएंगे, अभी समझ में आएगा। पहले सबका कंट्रीब्यूशन निकालो एंगल में। चलो, यस, 5,000 बाय 18,000 इंटू 360। यस, चलो लिखो, कितना आ गया ये 100 डिग्री। ये कितना आ गया 160। ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, जोड़ के ये आना चाहिए 360 डिग्री। आ रहा है ना? यही है सेंट्रल एंगल। अब एग्जाम में ध्यान देना, ये फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, सेंट्रल एंगल। तो कई बार ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकल जाएगा। तुमको फॉर्मूला यूज करके कुछ भी निकालने बोल सकता है। हाँ, पॉइंट में भी आ सकता है, नॉर्मली दिया जाता है, बट पॉइंट में भी आएगा। तो पॉइंट में डिग्री हम स्केल से अच्छा से बना सकते हैं। तुम लोग को रफली देखना है, उतना डिटेल नहीं जाना है। लेकिन रफली का मतलब ये नहीं है कि बेगारी टाल देना है, उसको ढंग से बनाना है। चलो देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो तुम, एक सर्किल बना लो। कितना बड़ा सर्किल बनाएंगे दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बना लो। सेक्टर एंगल देखोगे अभी, सेक्टर एंगल फॉर्मूला लिखा दिए ना, सेक्टर एंगल का फॉर्मूला लिखा दिए ना, कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो ये फुट का 100 डिग्री हुआ। अब देखो ये 90 होगा, यहां से यहां तक जाओगे तो ये तुम्हारा 100 डिग्री हो गया
लगभग थोड़ा ढंग से बनाना, ज्यादा गलत नहीं बनाना, थोड़ा बहुत चलेगा। 90 है तो 100 इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। ये तुम्हारा हो गया फूड। चलो इसको हम थोड़ा सा और भी हम बताते हैं डिजाइन कैसे बनाओगे। ये फूड के लिए हो गया, और हम फूड के लिए ऐसे बना दिए, और यहां लिख दिए ये जो फिगर है ये फूड के लिए है। अब क्या ये एरिया अपना मर्जी से तुम ऊपर नीचे कर सकते हो? नहीं, इसका हमको चौड़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एंगल के हिसाब से ही प्लॉट कर सकते हैं। बार डायग्राम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट इसमें तो लिमिटेशन हो गया। इस 100 डिग्री के लिए उतना ही एंगल दोगे, यानी 5000 के लिए उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, अपना तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। तुमको एरिया देखना है। ओके, अब 160, यहां से 160, तो दोनों मिलके 260 होगा। ये 180 हुआ, ये 270 हो जाएगा। ये तुम्हारा लगभग 260 होगा। 90 90 90, तो ये सीधा करोगे 270 होगा, तो ये हो गया 160 डिग्री। सही है ना? और इसको बना देते हैं ऐसे। ये किसके लिए? रेंट। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, रफली ऐसे बना दो, बट एक आइडिया तो होना चाहिए ना। ये सीधा करोगे 90 डिग्री तो 100 थोड़ा ज्यादा, ये सीधा लाइन 180 डिग्री हो जाएगा, ये सीधा 270 डिग्री हो जाएगा। दोनों मिलके 260 है, तो 270 से थोड़ा कम है। हाँ, रफली बनाना है। उसके बाद 40 डिग्री और, तो यहां से 40 डिग्री और बढ़ जाओ, तो 300 लगभग। ये मान लो अपने से रफली ले लेना है। ऐसे इसके लिए क्लोथ्स के लिए, और जो प्लेन वाला है वो हो गया मिसलेनियस के लिए। ये पाई चार्ट। यहां से यहां 160, तो यहां से यहां करोगे तो 260 हो गया ना। हाँ, अपने आप लास्ट वाला से अपने आप आ जाना चाहिए, तभी ना 360 पूरा होगा। अब इसमें क्वेश्चन में कभी तुमको एंगल देके ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर दोगे। सेक्टर एंगल का मतलब है कि प्लॉट करने के लिए, जैसे ये 5000 रुपया है, टोटल कितना है 18000, तो ये पूरा सर्किल प्रेजेंट कर रहा है 18000 रुपया को। अब इसमें फुट कितना है 5000, तो फुट के लिए एंगल बनाना पड़ेगा। फार्मूला देखो, ये लिखो, फुट को कितना एरिया दोगे, तो सेक्टर एंगल, ये एंगल हम बनाएंगे। तो फुट के लिए एंगल बनाएंगे, कंपोनेंट 5000, टोटल 18000 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो यहां एक लाइन किया, यहां से 100 डिग्री एंगल बना के ये एरिया, ये पूरा कहलाता है सेक्टर। यहां से यहां तक ये कहलाता है सेक्टर। सर्किल को बांटते हैं हम लोग तो कहलाता है सेक्टर। और सेक्टर कैसे बनता है, तो एंगल से, कितना एंगल मिला, तो 100 डिग्री ये एंगल मिला। ठीक है, ये फिगर देगा, स्टडी करना पड़ेगा, इसके बेसिस पर डिसीजन। 2 डायमेंशनल क्यों है बता दिए। अपना मर्जी नहीं चला सकते हो, सेक्टर एंगल के हिसाब से तुमको बनाना पड़ेगा फिगर, इसीलिए इसको हम एरिया डायग्राम भी कहते हैं। इसी को सेक्टर कहते हैं। यहां से ऐसे जो चला,
ये सेक्टर ये हो गया किसका, फूड का। यहां से लेकर यहां तक जो चला ये किसका हो गया, रेंट का। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी पर, यही तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन है जो कि हम छुड़वा दिए थे तुम लोग को टेबलेशन में। लिखो, डाउट क्लास में पूछोगे, कल तो है ना क्लास, इनको लेकर क्लास में पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल में खर्च होता है 50, लेबर में खर्च होता है 20%, अदर्स में खर्च होता है 15%, टैक्स में खर्च होता है 5%, और मैनेजरियल में खर्च होता है 10%। यानी टोटल खर्च 100% मिल गया। अब इसको हमको देखो, कॉस्ट है, कोई सामान हम बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल 50%, लेबर 20%, अदर 15%, टैक्स 5%, मैनेजरियल कॉस्ट 10%। अब इसको हमको पाई चार्ट बनाना है, तो इसका सबका तुम सेंट्रल एंगल बनाओगे, यही क्वेश्चन वहां पर है। तो इसका सेंट्रल एंगल होगा सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल। ये क्वेश्चन बुक में तुम्हारा जो सेट बी टेबुलेशन बनाए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन नीचे था जो हम छुड़वा दिए थे, सही है ना। तो चलो 50% कितना डिग्री हो गया। अब देखो यहां पर कंपोनेंट क्या है 50, टोटल क्या है 100, यहां परसेंटेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, और 360, तो ये 180 डिग्री हो गया। ये कितना है, हाँ ठीक है, ये बोलो 20%, 72, बिल्कुल सही है। अगला 54 आ रहा है, हाँ 72 क्यों लिखा, देखो बनाओ, 20/100 इंटू 360, 72 डिग्री है ना। अच्छा उसके बाद है, चलो 72 हो गया, 54 हो गया, ये बिल्कुल 18 हो गया, और 10, यस, जोड़ के देख लेना, देखो कुछ गलती हो रहा है। हाँ ये 36 है, यस। ये 360 आ जाना चाहिए, यस बिल्कुल सही है। अब वैसे तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन पूछा है वो खाली पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द हाईएस्ट कंपोनेंट एंड लोएस्ट कंपोनेंट। हाईएस्ट और लोएस्ट कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस पूछा है वहां पर, देख लेना क्वेश्चन। तो क्या होगा एंगल का डिफरेंस, यस, दिस एंड दिस, वहां पर हाईएस्ट कौन है, हाँ वहां उस क्वेश्चन में 140 है,
बट यहां हमको क्या मिल रहा है, 180 माइनस 18। बुक के क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है ना, बुक के क्वेश्चन में हमको लग रहा है 135 और कुछ कैसा डिफरेंस आएगा, तो वहां वो ऑप्शन लिखना। देखो क्या हम बोले, बुक में ये सेंट्रल एंगल तो निकल गया ना, तो अब क्वेश्चन हम ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ हाईएस्ट कंपोनेंट एंड लोएस्ट कंपोनेंट। बोला हाईएस्ट और लोएस्ट कंपोनेंट के बीच का नहीं नोमन, 180 हाईएस्ट है, 18 ना लोएस्ट है, हाँ, तो 180 माइनस 18, दिस इज 162। आगे बात समझ में, एक को वहां बुक वाले क्वेश्चन में देख लेना। अब पाई चार्ट बनाना है तब तो सिंपल है, पाई चार्ट तो समझ ही रहे हो कैसे बनाना है। क्यों, ये लोएस्ट नहीं है गौरव, 36 लोएस्ट कैसे हो गया, 18 है ना। हाँ रफली बनाना है, बट एंगल तो एक्यूरेट बनेगा ना, रफली क्यों बनाएगा, पाई चार्ट रफली बनाएगा, लेकिन रफली बनाने का यह मतलब नहीं है कि 18 को बड़ा बना देगा उसको छोटा। सीए का सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल को ही सेक्टर एंगल भी हम कहते हैं, ये कहलाएगा सेक्टर एंगल, एक ही बात है। कंपोनेंट का एंगल निकालोगे तभी तो एरिया होगा। चार्टेड अकाउंटेंट है, स्टेट्स में चार्टेड अकाउंटेंट नहीं करेगा ना, सेंट्रल एंगल और ये बोलेगा बस। तो पाई चार्ट का काम कंप्लीट। इसके बाद एक है तुम्हारा हिस्टोग्राम, ये अभी नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके ये बनवाएंगे। नहीं ये अभी नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, उसमें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। उसके अलावा एक और हम बताए थे पिक्टोग्राफ, अभी रुक जा, पिक्टोग्राफ, इसमें हम डाटा को पिक्चर बना के दिखाते हैं, और कार्टियोग्राम में नक्शा मैप बनाकर, लेकिन ये तुम लोग में सब है नहीं, और एक्चुअली ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो इस पे हम लोग यस मैप बनाकर दिखाएंगे, दैट इज कार्टियोग्राम। पिक्टोग्राफ में पिक्चर बना के दिखाते हैं, ठीक है। बस तुम्हारा ये हो गया। अच्छा ध्यान रखना, सैटरडे को मेरा क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास हम लेंगे सीधा ट्यूसडे को, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो चलो अब इसको कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, और कह सकते हो स्टैट्स का मेन प्रैक्टिकल काम यहां से शुरू होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, तब तक पूरा ये कर लेना, और जिस जिस का क्लास का टेस्ट हम बोले हैं वो क्लास का टेस्ट हम मंडे को लेंगे, 201 रूम नंबर और 302 इन लोग का टेस्ट जो है मंडे को लेंगे। चलो फिर ओके, 302 और इसका 201 रूम नंबर का, ठीक है। चलो फिर ओके, गुड बाय।